जय हिंद। आप सभी को दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे और तैयारी भी मस्त कर रहे होंगे। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ठीक है, तो साथियों आज की वीडियो आप लोग की बहुत ही खास है और बहुत से आप लोग इस वीडियो को बहुत से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि साथियों जो है आज की वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूं वो ऐसा टॉपिक्स है, ऐसा पॉइंट्स है कि उससे जो है हम उसी गलती के कारण जो है हम सिलेक्शन की हमारी क्षमता होते हुए भी हम सिलेक्शन से बाहर रह जाते हैं। ठीक है, तो देखिए साथियों थोड़ा सा बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए जिन भी बच्चों को, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, जो भी बच्चा का जैसे टेस्ट में आपका जो है जिसका भी 100 प्लस के आसपास प्रश्न जो है सही हो रहा है, अब देखिए इसमें जो है आप अपने हिसाब से आप ये मान के चलो कि मैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ, इसे इसी हिसाब से आप अपने जो है कैटेगरी, जिस कैटेगरी में है उस हिसाब से आप डिसाइड कर लेना आगे जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो है आपका 100 के आसपास जो है जिसका भी टेस्ट में सही हो रहा है, और गर्ल्स जो है इसी अनुपात में अपना माइनस कर ले। देखिए जिसका भी 100 के आसपास टेस्ट में निगेटिव निकालने के बाद सही हो रहा है, वो बच्चा जो है एग्जाम में उसकी क्षमता 110 करने की, प्रश्न करने की क्षमता है उसकी। ठीक है, अभी जिसका टेस्ट में 100 के आसपास बन रहा है उसकी क्षमता जो है एग्जाम में 110 से 115 प्रश्न सही सही करने की क्षमता है। लेकिन इसमें साथियों जो है कुछ लेकिन है। अब ये सही सही प्रश्न जो है नहीं हो पाता है, ये हम माइनस में जाता है, कुछ कारण है इस वजह से। जैसे में देखिए साथियों हमारे में सबसे पहली दिक्कत आती है फर्स्ट पॉइंट एग्जाम में कि हमारा जो है कुछ आता हुआ प्रश्न छूट जाता है, कुछ आता हुआ प्रश्न छूट जाता है। ठीक है, आता हुआ प्रश्न छूट जाता है। और दूसरा इसमें आता है हमको प्रॉब्लम, कुछ आता हुआ प्रश्न जो है क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। कुछ आता हुआ प्रश्न हमको छूट जाता है, कुछ आता हुआ प्रश्न जो है गलत हो जाता है। डेफिनेटली इसमें कोई शंका नहीं है, 100% ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। इसी वजह से क्या होता है कि हम जो है हमारी क्षमता एग्जाम क्लियर करने के बावजूद भी हम एग्जाम क्लियर बाहर हो जाते हैं। मैं अभी बताया ना कि जिसकी जो है, जो स्टूडेंट की क्षमता इतनी है वो एग्जाम करने की जो है क्षमता उसकी इतनी होती है, लेकिन आता हुआ प्रश्न कुछ छूट जाने के कारण और आता हुआ प्रश्न कुछ गलत हो जाने के कारण वो एग्जाम पास नहीं कर पाता है। अब आइए ऐसी स्थिति कब आती है, ऐसी स्थिति आता हुआ प्रश्न छूट जाना या फिर गलत हो जाना, ऐसी स्थिति कब आती है? दो बस कंडीशन होती है, दो कंडीशन बस आपको लेके चलना है, एग्जाम में करना है। फर्स्ट, एग्जाम में अपने आप को मैनेज करना। ठीक है, मैनेज करना। और दूसरा एग्जाम में टाइम को मैनेज करना। ठीक है, मैनेज करना, टाइम को मैनेज करना। देखिए ये जो अपने आप को मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। टाइम मैनेजमेंट से भी अपने आप को मैनेजमेंट रखना एग्जाम में सबसे बड़ी बात होती है। हम लोग जो है जानते हैं अच्छी तरह से कि हम लोग को एग्जाम में टाइम ही मैनेजमेंट करना सबसे बड़ी तरह, लेकिन इससे जो है बड़ी बात आपको अपने आप को मैनेज करना होता है। अपने आप साथियों जो है आप एग्जाम दिए हो, आपका जो है अगर ज्यादा नहीं दिए हो तो कम से कम इसका तो एग्जाम 17-18 को कैंसिल हुआ उसका तो दिए हो। आप अपने आप को देखो आ रहा है कि जो हमारा उस समय जो है क्या हमारे जो है प्रेशर था हमारे दिमाग में, किस तरह की एक्टिविटियां हो रही थी। तो अपने आप को यहाँ पे मैनेज करना सबसे बड़ी बात है और आपको मैनेज करके चलना है और मैनेज करना पड़ेगा उस दिन। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जो है आप टाइम को मैनेज कर रहे हो, जिस प्रकार आप टाइम को मैनेज कर रहे हो और टाइम को मैनेज करोगे, ठीक उसी प्रकार जो है सेल्फ को भी मैनेज करना पड़ेगा आपको। जैसा कि टाइम को मैं बता दिया होगा, टाइम जो लोग मैनेज करना नहीं जानता, हमारी वीडियो जो है आप जाके देख सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट का मैं बताया हूँ अच्छी तरह से।
तो यही है दो साथियों जो है, इस पे आपको कमांड करना होगा। ये कमांड करेंगे दोनों, जब ये आपका सही रहेगा तो ये कभी गलत नहीं होगा, ये हमेशा सही रहेगा। ठीक है, और जब ये सही रहेगा, देखिए स्टेप, जब ये सही रहेगा तो आपका जो है ये वाला एग्जाम जो है आपका 110 से 115 प्रश्न जो है आपका आराम से सही हो जाता है। ठीक है, आप जो है एग्जाम के लिए क्या होता है कि जो एवरेज स्टूडेंट होता है, देखिए सबसे ज्यादा जो है एवरेज में जिसका लड़का जो लड़का रहता है 100 प्रश्न, ठीक है, 110 प्रश्न, 112 प्रश्न, उसका जो है क्या होता है वो सिलेक्शन के योग्य रहता है, लेकिन इन्हीं कारणों की वजह से जो है उसको सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, वो सिलेक्शन के एकदम बॉर्डर पे रहता है, एकदम बॉर्डर क्रॉस करने वाला, लेकिन इन्हीं कारणों की वजह से उसका सिलेक्शन रुक जाता है। तो ये है कंडीशन साथियों, जो आपको जो है ये दोनों हो, आपने आप इसको कमांड कर लिए तो आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, और ये 100 प्रश्न मैं आपको बताया ना, तो जो भी कैटेगरी फीमेल है तो आप उस हिसाब से जो अपने आप को कम करके जो है अपने आप को देख लो कि हम हमारी जो है कटा, मैं हर चीज बता दिया हूं कि कितना टारगेट रहना चाहिए, क्या सेफ स्कोर होना चाहिए, A to Z मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है अपने आप को देख लेना कि टेस्ट में हमारा कितना नंबर आ रहा है, उतना जो है आपका प्लस करके देखना आपका इंक्रीज होगा। लेकिन इसको जो है ये कंडीशन न आने पाए तब जाके आप जो है एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो ये साथियों जो है आखिरी समय चल रहा है, इस वजह से मैं ये पॉइंट्स बता रहा हूं। देखिए ये पॉइंट्स बहुत ही कम लोग बताते हैं, बहुत कम ही लोग बताते हैं। देखिए इस तरह से ये गलतियां होने के कारण आपको मैं बता दूं कि आपका जो है 7, 8 या फिर 10 प्रश्न तक भी गलत हो जाता है। 10 प्रश्न, 7 से 8 या फिर 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमको इन कारणों से हम डाउन हो जाते हैं। और जब इतने प्रश्न डाउन हो जाएंगे तो कहां से सिलेक्शन होगा ही नहीं, सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो इस वजह से इन सब कंडीशन से आपको मान के चलो कि एवरेज में 8 प्रश्न का नुकसान होता है। तो 8 प्रश्न का मतलब कि 16 नंबर का मतलब कि साथियों जो है 1 नंबर से जो है आप बाहर हो जाओगे मेरिट से। 16 नंबर तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो इस वजह से आपको इन दोनों को मैनेज करिए, तो ये कंडीशन पैदा नहीं होगी, ये कंडीशन पैदा नहीं होगी, तो आपका इतना स्कोर आना मस्ट है, अगर आपका टेस्ट में इतना आ रहा है तो। ठीक है, समझ गए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और जो है इसको आप एक अपने आप पे एकदम इसको लागू करेंगे, और ये गलत जो है पॉइंट्स है इसको आप कभी नहीं होने देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी आशा उम्मीद के साथ आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।